स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, जो हमने सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है उसका हम 6 लेक्चर बेटा आज स्टार्ट करें। ठीक है, लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने बेटा बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। आज जो हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज सिंपल डायमेंशन। और यहाँ तक बेटा जितना हमने पढ़ाया है ना, उसका आप होप उम्मीद है मुझे बेटा कि आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और उसका बेटा रिवाइज साथ साथ करते जाओ। ठीक, 1 महीने तक के बेटा कंप्लीट हो जाएगा। सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा, जितना भी सिलेबस, जितना भी गेस मैंने रखा हुआ है बेटा। लेकिन जो जो वीडियो मैं यहाँ पे बेटा अपलोड करूंगा वो सारा आप बेटा कंप्लीट करते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाओ आप बेटा। जिस टाइम मैं बेटा इस सीरीज का आखिरी लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, मतलब आप उस टाइम बेटा कंप्लीटली प्रिपेयर होने चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। यही बेटा मेरा मकसद है। ठीक, इसलिए बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक, इससे क्या होता है कि बेटा देखो, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने वो पढ़ा है जो एबेनशो मेथड, इससे मेरा भी बेटा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट कमेंट करे कि सर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो रही मुझे बताए, ताकि मुझे भी बेटा लगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और मुझे ज्यादा ज्यादा मजा आएगा बेटा यहाँ पे पढ़ाने में। ठीक है, तो हम बेटा आ जाते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, दैट इज डायमेंशंस। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर सीरीज। क्या है बेटा? लेक्चर नंबर 6। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा क्या है। सबसे पहले डायमेंशंस बेटा यहाँ पे इसने डिफाइन किया हुआ है। ठीक, देखो पहले हम डेफिनेशन बेटा पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन में बेटा यहाँ पे क्यों नोट कर कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट आर डायमेंशंस। सिंपली 1 मार्क से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली हमें उस टाइम बेटा डेफिनेशन लिखना है। और बेटा क्या काम करना है, जो क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है ना वही आंसर दे दो, मतलब टू द पॉइंट। अब जितना टू द पॉइंट बेटा लिखोगे, जो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर देना है, दैट्स इट। सारे मार्क्स मिलते हैं बेटा। आधे लिखते हैं, पता नहीं क्या कहीं पे लिखा होता है डिफाइन, वो कर देते हैं एक्सप्लेन। अबे उससे कुछ नहीं होगा। मतलब जैसा बेटा वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली उसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डायमेंशंस पे बेटा, नो डाउट यहाँ पे फिर तो इसको बेटा पूरा एक्सप्लेन करके आपको देना है पेपर पे। ठीक है, फिलहाल हम बेटा आ जाते हैं डेफिनेशन पे। देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या होती है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में बेटा हम पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम बेटा उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम बेटा मेजर कर सकते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। और हमारे पास बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है बेटा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में बेटा प्रेजेंट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, अब डायमेंशंस बेटा देखो सिंपल है। यहाँ पे डायमेंशंस हम कहेंगे किसे, देखो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बेटा आपके सामने, उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको बोलूंगा, ध्यान से देखो। एक अच्छी एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं बेटा लूंगा एरिया, क्या लूंगा मैं बेटा? एरिया लिया मैंने बेटा। वी नो दैट एरिया बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यही होता है, सबको पता है। या बेटा हम सिंपली कहेंगे डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। ठीक, एल इंटू एल क्या आएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू, अगर इसके डायमेंशन हम बेटा कहेंगे एल स्क्वायर, और हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एरिया सिंपली यहां पे है फिजिकल क्वांटिटी बेटा, और इसके डायमेंशंस आएंगे सिंपली l स्क्वायर, या हम इसको बेटा ऐसे भी लिखेंगे m0 l स्क्वायर t0। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा यहां पे मैंने लिखा ना m0, दैट मींस एरिया में बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटी मास है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और जो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ बेटा प्रेजेंट होता है लेंथ, किसमें,
एरिया में, एट दैट 2 is 2 टाइम्स। और वही बेटा हमने लिखा यहाँ पे l की पावर 2, और यही बेटा होते हैं डायमेंशंस। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी l की बात हो रही है, इज कंटेन्ड इन द गिवन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया की बात हो रही है बेटा, इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और वो होंगे बेटा इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। समझ आया? बहुत सारे हम बेटा लिखेंगे, अगर हम फोर्स लिखेंगे, और एक एग्जांपल मैं बेटा लिखूंगा यहां पे सिंपली, अगर हम बेटा लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक तो बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेंथ बाय टाइम, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे बेटा? एल टी इनवर्स, और हम इसको लिखेंगे बेटा m0 एल टी इनवर्स। दैट मीन्स इसमें तो एक लेंथ बेटा प्रेजेंट है, दूसरी क्या? टाइम। आया बेटा समझ अच्छे से? दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस। अब दूसरी बात है बेटा, ये इजी है समझना बेटा, कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है बेटा इसमें। अब देखो, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे बेटा, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि बेटा अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाता है, या तो वहां पे सिंपली कुछ दिया होगा फिजिकल क्वांटिटी, इसके डायमेंशन बोलो, और अगर नहीं तो बेटा ये यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंट्रेंस में बहुत बार बेटा इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अब हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to this principle, the dimensions of the fundamental quantities of like two sides of physical relation must be same। देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं बेटा एक फिजिकल रिलेशन यहां से लूंगा एम ए एल बी टी की पावर सी, और यहां से और एक बेटा हम लिखेंगे एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, और टी की पावर जेड। क्या बोल रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशंस मतलब जो बेटा पावर्स है इनकी, वही तो हमें बोल रहा है ना कितने टाइम्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है उस फिजिकल रिलेशन में। समझ आ रहा है बेटा? वही मैं बोल रहा हूं, मतलब देखो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, दैट मींस जो यहाँ पे ये पावर्स होंगे यही तो बेटा डायमेंशंस है। यहाँ पर पावर आया था 2, यही तो डायमेंशन है। समझा? अब क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ के डायमेंशंस और यहाँ के डायमेंशंस ये बेटा सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर बेटा x, b इक्वल टू, ध्यान से देखो मेरे बेटे, y, और c इक्वल टू z। ये आप बेटा याद रखोगे और बहुत काम आएगा बेटा ये। ठीक है, कॉपी करो बेटा यहां तक, कॉपी 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 करो, ज्यादा डेप्थ में बेटा यहां नहीं जाऊंगा, आपको पता है। वरना जो ये बेटा डायमेंशंस है नीट 2022 में बेटा, इसी साल डायमेंशंस में बेटा 2 क्वेश्चंस आए थे नीट में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इजी चैप्टर भी है बेटा, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बेटा यहां से पूछे जाते हैं। दैट मींस मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां हम ना ही नीट की बात करेंगे ना JEE की, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2023, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। और हमें बेटा पूरा पेपर वहां पे सॉल्व करके आना है। फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100। और बेटा मेरा एक उसूल है, एग्जाम कोई भी हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बेटा अगर पढ़ रहे हो ना तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसको बोलते हैं ना बेटा, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल, मतलब अच्छे से पढ़ो, मतलब उसमें मजा भी आ जाता है बेटा। आप इस टाइम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे से डेरिवेशंस बेटा करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, केमिस्ट्री, बायो, सारा कुछ, ताकि उसमें भी बेटा आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहे। क्योंकि आगे क्राइटेरिया होने वाला JEE का 75%, शायद इस साल ही हुआ है वो। दैट मीन्स परसेंटेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, एक्चुअली गेस में अब मैंने डायरेक्टली रखा था यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लेकिन उससे पहले हम बेटा यहाँ पे
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे, ताकि वो बेटा आपको आइडिया रहे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बेटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है, नो डाउट। मैंने गेस में नहीं रखा बेटा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरे बेटे, आपको करना क्या है यूज इसमें। नंबर फर्स्ट, अगर मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, किसकी? डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्टेंस होता है, तो अगर मुझे इसके डायमेंशंस लिखने होंगे, दैट इज सिंपली एल। ध्यान रखना बेटा, दिस इज नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर वेलोसिटी बेटा आया तो सिंपल क्या लिखेंगे हम बेटा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो बेटा, आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से अगर स्टार्ट से आप देखोगे कि हम डायमेंशन बेटा निकालते कैसे हैं, आपको बेटा अच्छे से देखो। ये तो सबको याद है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आना है। वेलोसिटी की इक्वेशन तो 9th क्लास से बेटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये डिस्टेंस है ना, यहां से लेंथ, यहां से टाइम, तो बेटा इसके डायमेंशन क्या आ गए? एल टी इनवर्स। ध्यान से देखो, और हम बेटा इसको लिखेंगे m0 एल टी इनवर्स। These are the dimensions of velocity. Number first. Number second बेटा, नंबर थर्ड, अगर मैं बेटा एक्सेलरेशन की बात करूंगा, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का होता है मेरे बेटे बराबर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और यही होता है ना क्या? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बोलो वेलोसिटी के डायमेंशन लिखे हैं हमने बेटा, एल टी इनवर्स डिवाइड बाई टी। ये बेटा ऊपर आ जाएगा, थुका आएगा, एल टी माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस, और बेटा इसको हम लिखेंगे m0 एल टी माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है बेटे? नंबर फोर्थ, देखो बेटा, नंबर फोर्थ बोलो क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ फोर्स लिखेंगे, वो आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल, अब मुझे बेटा बोलो मास के डायमेंशंस क्या आएंगे? m इंटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन एल टी माइनस 2। तो फोर्स के डायमेंशन सिंपली आएंगे यहां पे एम एल टी माइनस 2। इसी तरीके से बेटा हम वर्क के निकालेंगे। नंबर फिफ्थ, वर्क क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन एल, और डायमेंशन आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। ठीक, ये बेटा आप कॉपी करो अच्छे से। कॉपी करो ये सब। स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप कॉपी करोगे। ठीक सारा करो मेरा। अब देखो, अब देखो 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 देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा, ज्यादा डेप्थ में हम यहां पे जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दूं।